जय श्री राम भक्तों। आज हमारे साथ है परम पूज्य गुरुदेव संत श्री विनोद जी महाराज, श्री बालाजी स्थित पीठ मंदिर, विपिनगढ़ धाम, द्वारका मोड़ से। जय श्री राम। और जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पुराने मित्र श्री आर्मी रिटायर श्री राजेंद्र सिंह जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। आज अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ, जो उनके साथ हुए हैं, और आप जरा ध्यान से सुनिए। बताइए। जय श्री राम जी, बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री प्रणाम राम। गुरुजी। सबको जय श्री राम। आशीर्वाद। मेरे मन में गुरुजी ऐसे हमेशा ये शंका रहती है, हम्म। क्योंकि एक दो जो अनुभव हुए हैं ऐसे जो सामान्य जीवन में नहीं होते हैं, हम्म। वो अनुभव हुए तो वो मेरे को शंका रहती है। मैं पहले मंदिर नहीं आता था या किसी मंदिर में नहीं जाता था, मेरी कोई इतनी ज़्यादा आस्था नहीं थी, हम्म। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए एक दो, जिसकी वजह से मैं लोगों से बात किया, अपने मम्मी पापा को उससे पूछा। उन्होंने बोला कि तुम मंदिर जाना शुरू करो, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी। उसके बाद से मैंने आना जाना शुरू किया, तो मेरा काफी हद तक वो चीज का निवारण हुआ है। ऐसा राजेंद्र जी, आपके साथ में क्या हो गया था कि जो मतलब आपको भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं था? क्या था ऐसा? नहीं, मैं पहले की मानता ही नहीं था। एक्चुअली मैं बेसिकली, हमारे पिताजी आर्मी उसे पुलिस में थे, जी। और हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आर्मी में चले गए। जी। तो ऐसा कुछ माहौल या पहले कुछ पता चला नहीं। हालांकि हम आर्मी में तो थे, तब तो जंगल वगैरह में रहते थे। जी जी। हाँ। हाँ, लेकिन वो उसका भी एक अलग है। जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो हमें किसी चीज का कोई डर नहीं लगता, डर नहीं होता है। हाँ, जब सिविल ड्रेस में है तो डर लगता है। जी जी। ये बहुत बड़ी बात है कि ये इसका भी एक रहस्य है। मैं भी, एक बार की बात है, ध्यान में बैठा हुआ था, तो एक पुलिस का ही व्यक्ति था, तो वह ड्रेस में आया कि गुरुजी मेरे पास भी प्रॉब्लम है, एक बार आप समस्या मेरी देखिए। तो लाइव चल रहा था सामने से, कैमरा लाइव चल रहा था। तो ये उसको पता नहीं था कि सामने से कैमरा लाइव चल रहा है। तो मैंने उसकी पर्ची बनाई, क्योंकि घरेलू प्रॉब्लम थी, तो पर्ची बनाई। और तो मैंने उसमें लिखा कि भाई तुम्हारे घर में कुछ पितरों की बाधा है, कुछ समस्या है, और कुछ प्रेत बाधा है, जिस कारण से कुछ ऐसी समस्या बन रही है, और ये समस्या पत्नी के ऊपर है तुम्हारे। जी। मैंने उसको कुछ ऐसा बताया, तो उसने बोला गुरुजी बात तो बिल्कुल सही है, पत्नी तो मेरी हमेशा बीमार रहती है, परेशान रहती है, चिड़चिड़ाती रहती है, बड़ी समस्या है जो है। मैंने उनको ये भी बोला कि ये समस्या पूरे ही घर में है, लेकिन अभी आप पर हावी नहीं हो रही है। बोला गुरुजी ऐसे क्यों नहीं, क्यों जब पूरे घर में है तो अभी मुझ पर क्यों नहीं हावी हो रही है? मेरे पर भी होनी चाहिए, देखो मैं तो हमेशा विश्वास करता हूँ। तो उस वक्त मुझे हनुमान जी ने कहा कि देखो, जब तक कोई व्यक्ति किसी आर्मी की यूनिफॉर्म में या पुलिस की यूनिफॉर्म में या कोई भी फोर्स में है और उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो यूनिफॉर्म्स को देख करके केवल जो सिविल के लोग होते हैं, सिविलियन जो आम आदमी, उनको तो डर लगता ही लगता है। कहीं ना कुछ होता है, यार पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, सावधान हो जाओ। तो कहीं तक उनको तो डर लगता ही है। अगर वो यूनिफॉर्म पहन करके निकल जाए कहीं, तो ऐसी कहीं भूत प्रेत बाधा है, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र जैसी कोई समस्या है, तो ऐसी जगह पर ही भी भूत प्रेत जैसी समस्याओं को भी उससे डर लगता है। भूत प्रेत भी सावधान रहते हैं कि भैया इस व्यक्ति से दूर रहो। तो मैंने बड़ी बारीकी से देखा है कि जब तक व्यक्ति आर्मी में है, पुलिस में है और ड्रेस शरीर पर है, तब तक तो उसको कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो रिटायर हुआ, 6 महीना के बाद में ही समस्या बन गई। जितनी समस्या घर में चल रही थी, सारी सारी समस्या ट्रांसफर हो गई है। ऐसा तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? राजेंद्र जी, अब आर्मी में रहे, आप काफी टाइम आपने सर्विस की है और काफी जगह आपने गए होंगे, जी। तो कैसा अनुभव रहा आपको और कैसा आपको डर रहा, एक बार बताइए जरा। आर्मी में जब तक हम थे, तो अगर यूनिफॉर्म में हैं तब तो हमें कोई मतलब न मन में भय लगता था, और ना ही हमें कोई प्रत्यक्ष ऐसा कुछ महसूस हुआ या दिखाई दिया। लेकिन अगर हम जैसे हमेशा 24 घंटे तो यूनिफॉर्म में नहीं होता है आर्मी जी,
जब सिविल ड्रेस करेंगे, अगर नाइट में कहीं ऐसी जगह सुनसान जगह से जा रहे हैं तो एक दो जगह बार ऐसा हमें अनुभव हुआ। ऐसी कोई खास घटना? खास घटना वही कि हमारे एक रेजिमेंट में आपको JNK में हमारी पोस्टिंग थी जी जी। और वहाँ एक श्रीनगर से आगे एक एरिया पड़ता है ओल्ड एयरफील्ड, हाँ जी हाँ जी। वहाँ हमारी पोस्टिंग थी जी। तो वो थोड़ा जंगली एरिया था, आसपास कोई ऐसा कुछ मतलब बस्ती नहीं थी वहाँ। और ये बात है 90 की, 1993 की। जी जी। तो उस समय भी, अभी तो खैर चेंज हो गया होगा, अभी तो पता नहीं, उस बहुत समय बदलाव हो गया। हाँ, आसपास में पूरा जंगल था। तो हम लोग जब अगर वहाँ यूनिफॉर्म में ज्यादातर रहते थे, अगर यूनिफॉर्म में है तो हमें कहीं भी मानसिक डर ऐसा भी डर भी नहीं लगता था कि अगर शमशान घाट से भी निकल जाएंगे तो भी हमें कोई ऐसा डर महसूस नहीं होता। लेकिन अगर यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल ड्रेस में है, तो हम शाम के टाइम उधर से जाने से डरते थे। हाँ, और एक दो लोगों के ऐसे हुए। क्या उस एरिया में कोई खास बात थी क्या, कोई ऐसा भूतों का? नहीं, वो एरिया जो था, एक तो एरिया ऐसा होता ना कि जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा जी। कई बार आतंकवादी पकड़ा तो उसको मतलब पूछ के उसे पूछा जाता है, इंट्रोगेशन करते हैं। जब पूछताछ होती तो नहीं बताते, प्रेम से तो बताएगा नहीं। तो जब उनकी मारपीट होती है तो थोड़ा सा वो बताते हैं। कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए तो उनको अंतिम संस्कार या जो भी है उनका, या तो उनको देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। तो वो लोग कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा बंदा है ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है। हमारे बंदा है ही नहीं। जब तो उनका बंदा नहीं है तो हमें फिर अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। कोई बॉर्डर पे खत्म हो गया तो ऐसी अवस्था में कहाँ जाएंगे? भूत बनेंगे या प्रेत बनेंगे? कोई ऐसी, तो वो हम जैसे एक एरिया ऐसा बना रखा था कि भाई यहाँ पे दफना दिया जाएगा उसको। अच्छा अच्छा, हाँ, उनके रीति के हिसाब से। अब वहाँ दफना दिया जाएगा तो हमने दफनाया है। अच्छा। तो जब दिन में हम निकलते थे तो ये यूनिफॉर्म होते थे तो हमें कोई भय नहीं लगता था। लेकिन अगर सिविल ड्रेस में है तो हमें वहां से निकलने में डर लगता है। वो एक बात और होगी ना कि दिमाग में चीज रहती है कि यार मैंने अपने हाथों से इसको इस स्थान पे दफनाया है। और ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ की हम जा रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, कुछ हरकत हो रही है। अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं होता था। तो हमारी वजह एहसास होता होगा। हाँ, एहसास कोई पीछे पीछे आपके साथ चल रहा है, कोई पीछे पीछे कुछ ऐसे हरकत हो रही है। तो ज्यादातर तो हम लोग डर के मारे पीछे देखते नहीं थे। आगे जाके उस एरिया से जब आगे निकल जाते थे तब थोड़ी सांस में सांस आती थी। तो हम लोग कोशिश करते थे कि वहां से यूनिफॉर्म में निकले, सिविल ड्रेस में ना निकले। क्योंकि सिविल ड्रेस में पता नहीं यूनिफॉर्म में क्या था वो चीज, कि अगर कहीं से भी निकले, अभी भी अगर ऐसा है,